एक चीज समझना, कभी भी एग्जाम में जैसे सीए में आपने किसी के भी 0 मार्क्स आते हुए देखे? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके नहीं देखे ना कभी? मोस्टली 10 के ऊपर ही आ जाते हैं, है ना? 0 नहीं आते। 0 तब तक नहीं आएंगे जब तक आप एब्सेंट ना हो एग्जाम से। एक्चुअली में देखो, पेपर का एक पैटर्न होता है, पेपर का एक क्राइटेरिया होता है। क्या कैसे होता है? जैसे अप टू 20 to 25% तक जो पेपर आता है ना, वो बहुत इजी आता है। नॉर्मली अगर किसी भी बच्चे ने 1 महीने 2 महीने पहले भी पढ़ा होगा, एक ठीक ठाक, जैसे यूट्यूब के वीडियो देख करके पढ़ लिए, वीडियो देख करके पढ़ लिया, ऐसे ही टाइम पास करते करते, मन नहीं है, घर वालों ने जबरदस्ती सीए में एडमिशन करवा दी है, ये पोजीशन है, तो उस केस में 20 से 25% पेपर थोड़ा सा आसान आता है। ये कोई भी बच्चा कर लेगा, मतलब जिसने भी महीने 1.5 महीने पढ़ाई करी है वो 20 से 25। तो ऐसे बच्चों क्या है, 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक, अब अगला जो नेक्स्ट जो 20 to 25 होते हैं, ये जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने हाँ 2-4 महीने ठीक ठाक पढ़ाई करी है और बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करी है, बस कोशिश करिए कि चीज़ों को रट लें, बस किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में बस पास होना है, बस भगवान से मना रहे हैं, बस किसी तरीके से 40 नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये 20 से 25% जो पेपर होता है ये एवरेज होता है। ना इसको बहुत हम टफ कहेंगे और ना हम इसको बिल्कुल आसान कहेंगे। ये पेपर का पैटर्न होता है। अब जिसने 2-4 महीने पढ़ाई करी है वो यहाँ तक की कर लेता है, यानी कि उसने 50 नंबर का अटैम्प्ट कर लिया, तो 50 नंबर का अटैम्प्ट किया, तो 50 नंबर का अटैम्प्ट करने के बाद में उसके 30-35 नंबर आ गए, लेकिन तो भी अभी भी वो फेल होने की कैटेगरी पर है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट 20 to 25% आता है, ये पेपर आता है जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, या थोड़ा सा बोल दो कि थोड़ा सा हाँ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को ये थोड़ा सा पोर्शन टफ लगता है। अब जो बच्चे ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, ये तो वो कर ही लेंगे भाई, जिसने मान लीजिए लग करके पढ़ाई करी है तो वो ये 2 पोर्शन तो कर ही लेगा, ये पोर्शन भी कर लेता है। तो उसने क्या किया कि 75% पेपर उसने बिल्कुल परफेक्ट किया, तो उस बच्चे के कितने आ गए? 55 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, 55 to 60 के बीच में होता है। अब जो नेक्स्ट 20 से 25% का पेपर होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। टेक्निकल इन द सेंस कि यहां पर आउट ऑफ बॉक्स ये यहां पर नॉलेज चेक करी जाती है। ये वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने पूरी लग करके, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में बिल्कुल कायदे से पढ़ाई करी हो, एक एक चीज परफेक्टली करके गया हो, तो उस सिचुएशन में वो ये वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लेगा। अब जब जो बच्चे ये वाला पोर्शन सॉल्व करके जाते हैं तो उनके लिए ये तो चीजें आसान हो ही गई, ये भी आसान हो गई। अब उन्होंने अगर हम मैक्सिमम लेकर के चलें तो 25% के हिसाब से 100% पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मान लो 8-10 नंबर का गलत भी है तो भी 90 नंबर का तो सही है। 90 नंबर का जो सही है तो उसमें ऐसे बच्चों के आते हैं 70 to 75 मार्क्स। और टारगेट हमेशा यही करके चलना होता है कि हमें हमेशा इस वाले लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि यहां तक की तैयारी आपको कभी भी पास नहीं करवा सकती, ये चीज हमेशा याद रखेगा। यहां तक की जो तैयारी होगी ये आपको एक रिस्क के लेवल पे लाएगी, मे और मे नॉट बी, लक फैक्टर यहां पर काम करता है। और ये वाला जो है ये आपको एक श्योरिटी देता है कि आप 100% अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो गए। तभी मैं स्टूडेंट से कहता हूं हमेशा कि कभी भी 40 नंबर वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसके चक्कर में कभी पढ़ो ही नहीं। आप ये मान करके चलो कि मिनिमम 50 नंबर चाहिए ही चाहिए मेरे को। और देखो एक चीज समझो, चीजें मैंने यहां पर ये वर्ड लिखा तो हुआ है, लेकिन हकीकत में देखो तो ये वर्ड जो है इसका कोई मतलब होता नहीं है। क्यों नहीं होता है?
अगर मान लीजिए कि मेरे को मालूम है कि ये बुक है, ये नोट्स हैं, अगर मैंने इससे सब कुछ पढ़ा हुआ है और पेपर आना इसी से ही है, तो अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है, पेपर इसी से आना है, तो फिर टफ जैसी चीज क्या है? यानी आप जितना पढ़ करके जा रहे हो पेपर उसी में से आएगा 100%, तो आपके लिए टफ तो कुछ हुआ ही नहीं, आपके लिए सब आसान। टफ क्या होता है? टफ की डेफिनेशन क्या है? कभी सोचिए। मैं एक तो लॉ पढ़ाते पढ़ाते इतने सालों से लॉ पढ़ा रहा हूं, तो हर एक चीज की मीनिंग, हर एक चीज की डेफिनेशन दिमाग में सोचना जैसे नहीं भी होती ना, तो खुद से अब सोचता हूं कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो टफ का मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो 80% सिलेबस करके गए या 70% सिलेबस करके गए और 20% उनको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि उनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ में नहीं आ रहा या कंपनी लॉ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी लॉ और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को छोड़ दिया और बाकी सब कुछ पढ़ करके चले गए। अब ऐसे बच्चे गए किस्मत के भरोसे। अब अगर मान लीजिए कि कंपनी लॉ से और सेल ऑफ गुड्स से केवल 10 नंबर का आया, तो वो उन बच्चों के लिए पेपर बहुत आसान था। उनसे पूछो पेपर कैसा है, पेपर बहुत आसान था यार, क्या था। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि 70% पेपर कंपनी लॉ से और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आ गया, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा कि ये पेपर टफ होगा। भाई टफ और इजी क्या होता है? जो पोर्शन हम पढ़ करके नहीं गए, अगर पेपर उससे आ जाए तो वो पेपर टफ है, और जितना हम पढ़ करके गए पेपर उससे आ जाए तो वो पेपर इजी है। आप यकीन मानो, मैं जब सीएस कर रहा था तो सीएस में मैंने जी तोड़ मेहनत करी थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी मैंने सीएस को करते समय करी थी। और वैसे मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं पेपर देने के लिए जाता था तो पेपर देने से पहले मेरे घर में जो मंदिर था, मैं वहां पर बिल्कुल हाथ जोड़ता था भगवान के, और भगवान से यही मनाता था, भगवान इस बार दुनिया का सबसे टफ पेपर देना, मतलब ऐसा पेपर देना कि बच्चों के पसीने छूटने लगे, हालत खराब हो जाए बच्चों की, इतना टफ पेपर देना। क्यों टफ देना? क्योंकि वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पूछ लेगा, हमको सब कुछ आता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए अगर आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो। कहीं से कुछ भी आ जाए, अगर आउट ऑफ बॉक्स भी आ जाए ना 2 4 5 नंबर का, तो मेरे पास में इतनी नॉलेज है कि मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे उसको कर सकता हूं। और एक चीज देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा टफ पढ़ करके जाओगे तो आसान अपने आप कर लोगे, आसान पढ़ करके जाओगे तो टफ में फंस जाओगे। दूसरा, पढ़ाई और नॉलेज जितनी मिले उतनी ले लो। एक्स्ट्रा पढ़ना कभी भी बुरा नहीं होता। अगर हमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, एक्स्ट्रा पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, तो वो कभी भी बुरा नहीं है। कम पढ़ना हमेशा बुरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि, और ऐसे कुछ मार्क्स आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो 2 4 नंबर के होंगे, लेकिन वो बच्चों को लगेगा ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन तो कहीं पता ही नहीं। वो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। समझ में आई मेरी बात? और बिल्कुल देखो, सीए इसी वजह से बोला जाता है, सीए टफ नहीं है। अगर कोई बोले ना कि सीए टफ है, क्या सीए बिल्कुल टफ नहीं है, लेंदी है। अगर आपके अंदर पूरी आप डिटर्मिनेशन पूरे जोश के साथ में कर रहे हो और आपके दिमाग में बस केवल और केवल एक यही चीज है कि गुरु किसी भी कीमत पे हमको निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक सूत्रीय कार्यक्रम, केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम, पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई। केवल चीजों को समझना है, हमें अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है। और यकीन मानो, सीए में आईसीएआई की इस मामले में मैं बहुत तारीफ करता हूं। आईसीएसआई से ज्यादा, दोनों बॉडीज हैं, आईसीएसआई से ज्यादा जो समझदार बॉडी है वो आईसीएआई है। क्यों समझदार है? इन्होंने सिलेबस जो अपना रखा है, जो सब्जेक्ट्स इतने रखे हैं, वो इतने शानदार सब्जेक्ट्स रखे हैं कि मैंने एक नहीं, मैंने ऐसे दसियों स्टूडेंट्स को देखा है जो किसी भी रीजन की वजह से, घर में फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी या घर में कोई और मतलब कुछ इमरजेंसी अराइज हो गई या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे वो आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो आईपीसीसी, सीए इंटर, जैसे पहले आईपीसीसी होता था, सीए इंटर तक किया, किसी वजह से सीए फाइनल नहीं निकाल पाए,
घर में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, पैसा कमाना था या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई उनके आज तक काम में आ रही है। क्योंकि ये पढ़ाई जो है, इससे जो आपको नॉलेज मिलेगी वो हमेशा काम में आएगी, आप इस फील्ड में रहो या किसी भी फील्ड में चले जाओ। तो इन्होंने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, जो सिलेबस रखा है, वो बहुत शानदार है और उससे स्टूडेंट्स की नॉलेज, उसकी पर्सनालिटी, वो हर एक चीज इंप्रूव होती है। और कल को अगर बाई चांस कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको अपनी फील्ड चेंज भी करनी है, तो ये पढ़ाई आपकी जिंदगी भर काम में आती है ना।